मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम हमने किया था एक, ठीक है ना। तो बेसिकली वो मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं था। इसको मैं एक बार फिर से ओपन कर देता हूं, जिसमें कि ये प्रोग्राम बनाया था कि जिसमें दो अरे हमने लिए थे, दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट थे, इंटरनली ये सॉर्टेड थे, और इसके बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया जिसमें कि इन दोनों अरे को पास किया, और इस फंक्शन ने क्या किया, दोनों सॉर्टेड अरे को मर्ज करके एक नया फंक्शन बनाया। ठीक है। तो अब जो है आज हम देख रहे हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा मतलब कि ये एक्चुअली में मर्ज सॉर्ट का क्या है, आपका एक पोर्शन बस है जिसको अलग से ऐसे करके बताया है। अब हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट का कंप्लीट प्रोग्राम, क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट के इस प्रोग्राम में आप देखोगे कि पार्टीशनिंग नहीं हुई है कहीं भी। हमने डायरेक्टली क्या किया है, सॉर्टिंग करके उसको सॉर्टेड अरे को हमने मर्ज किया है। मतलब ये मर्ज सॉर्ट का जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी उसमें सबसे पहले क्या किया था, हमने एरे को हमने दो पोर्शन में डिवाइड किया था, फिर अरे को दो पोर्शन में डिवाइड किया था, फिर दो पोर्शन में डिवाइड करते करते हम मिनिमम लेवल तक ले गए थे, और फिर उसको मर्ज करते हुए हम जोड़ते हुए आगे आए थे। तो दो सॉर्टेड अरे को मर्ज करके सॉर्ट करके कैसे हम उसको देखेंगे, इसके लिए प्रोग्राम सिर्फ था, क्योंकि ये प्रोग्राम एक्चुअली में मर्ज सॉर्ट का जो कंप्लीट प्रोग्राम है उसका एक पार्ट बस है। तो अब देखिए, हम देखते हैं आपका मर्ज सॉर्ट का ये प्रोग्राम। तो ये आपका देखिए, जैसे क्या है, एक एरे है A11, और इसमें यहाँ पे हमने कुछ नंबर डाल दिए हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका जो एक अरे है आपका पूरा, ये आपका एक अरे दिया हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्टिंग के लिए हमने और अरे लिया है B11 का। ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें कि क्या है, मर्जिंग है। मर्जिंग बेसिकली वही प्रोग्राम जो है, हमने वही प्रोग्राम है जिसको हमने क्या किया था, अभी सॉर्टिंग के लिए देखा था कि दो सॉर्टेड अरे आएंगे और उसको सॉर्ट कर देगा। और यहाँ पे जो है आपका सॉर्ट का नाम का एक अलग फंक्शन है। ये बेसिकली फंक्शन क्या करेगा, उसको स्प्लिट करने का काम करेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले हमने एक उस अरे, जो कि अरे हमने डिफाइन किया है, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है। फिर सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया है, और फिर से हमने एरे को प्रिंट कराया है। मतलब कि मेन फंक्शन से क्या कॉल होगा, मेन फंक्शन से कॉल होगा आपका सॉर्ट फंक्शन। और सॉर्ट फंक्शन जो है ये क्या करेगा, एरे की जो है वो इंडेक्स वैल्यू पास करेगा, 0 एंड मैक्स। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ना। ये एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 और मैक्स पास करेगा, और मैक्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरे है आपका, और ये क्या है, मैक्स एक हमारा मैक्रो है जिसकी वैल्यू क्या है, 11 है। तो सॉर्ट फंक्शन जब कॉल होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्स, मतलब एरे का जितना साइज होगा। और यहाँ पे मिड हम लेके हम क्या कर रहे हैं, मिड हमने लिया है, और इफ लो इज लेस देन हाई, तब ये फंक्शन आपका कॉल होता रहेगा। बेसिकली ये फंक्शन क्या करेगा, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि लो में क्या है आपकी, लो में उसकी मिनिमम रेंज है, मतलब एरे जैसे 0 है,
और मैक्स में क्या है 11 है, और यहाँ पे क्या पास किया 2, मतलब उसकी सेंटर वैल्यू निकली। अब ये सॉर्ट फंक्शन ने क्या किया, 0 से लेके मिड तक, और दूसरे बार सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, मिड प्लस 1 से लेके हाई तक। तो इस चीज को समझिएगा कि लो मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास एरे है 0 से लेके 11 तक है, तो इसको अगर दो पोर्शन में डिवाइड करना है, तो दो पोर्शन में डिवाइड करेंगे तो टेक्निकली क्या होगा, 0 से लेके 5 और 6 से लेके 10, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये नंबर में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सॉर्ट फंक्शन ने बेसिकली यही किया है कि लो से मिड, और फिर मिड प्लस 1 से लेके हाई। और यहाँ पे फिर ये मर्जिंग फंक्शन जो है, इसमें हमने क्या किया है, लो मिड और हाई तीनों की वैल्यू हमने पास कर दी है। तो रिकर्सिवली आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉर्ट फंक्शन जो है वो कॉल होगा यहाँ से, सॉर्ट फंक्शन फिर से कॉल होगा, सॉर्ट फंक्शन फिर से कॉल होगा, और एक कॉल होता जाएगा तब तक जब तक कि वो लो इज लेस देन हाई, मतलब जब तक कि बिल्कुल उसका मिड निकलना बंद ना हो जाए, जब तक सिंगल एलिमेंट ना हो जाए। और उसके बाद ये रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरे वाले पोर्शन को डिवाइड करता चला जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, मर्जिंग फंक्शन कॉल होगा, जिसके पास क्या होगा, लो मिड हाई तीनों की वैल्यू होगी। और ये लो मिड हाई तीनों की वैल्यूज को क्या करेगा, आपका अपने सॉर्टिंग के मर्ज सॉर्ट के उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करता जाएगा, सॉर्ट करता जाएगा। तो जैसे L1 वहां पे हमने क्या लिया था, दो वेरिएबल हमने लिए थे मर्ज सॉर्ट के लिए कि x y z ऐसे लिया था। तो यहाँ पे L1 L2 है, L1 जो है पहले अरे की लिमिट शो कर रहा है, L2 भी जो है आगे की लिमिट शो करेगा, और आपका ये तीसरा वेरिएबल है आपका क्या, I, इसकी वैल्यू है लो। इसके बाद यहाँ पे a L1 इज लेस और इक्वल टू a L2, देन b इज इक्वल टू दिस। मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या है कि हम एक्चुअली में दो अरे को मर्ज करके थर्ड अरे में नहीं डाल रहे हैं, हमारे पास जो अरे है, हमारे पास जो अरे है उस अरे में ही क्या है, दो पोर्शन है। एक पोर्शन जैसे A0 टू A5 है, एक A6 टू लेके A11 है, उन दोनों को ही हमको मर्ज करना है। तो यहाँ पे इसलिए जो आपका वहाँ पे X अरे था और Y अरे था, यहाँ पे X और सॉरी A और B अलग अलग अरे थे, यहाँ पे A और B अलग अलग अरे नहीं है, यहाँ पे एक ही अरे के हैं, दो पोर्शन है, ठीक है ना। और एक पोर्शन जो है वो L1 से लेके चलेगा, और दूसरा पोर्शन L2 से लेके आपका आगे तक होगा। तो दोनों को हम कंपेयर करते जाएंगे, और पूरा अरे जो कहाँ शिफ्ट करते जाएंगे, बी तक। और फिर वाइल वाला लूप चलेगा जो कि बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट को शिफ्ट करेगा। और एक्चुअली में तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अरे के दो पोर्शन को मर्ज करके, अरे के दो पोर्शन को मर्ज करके एक थर्ड अरे में डाल रहे हैं सॉर्ट करके, और फिर सॉर्टेड अरे को हमने इस लूप से क्या किया है, उसकी एक्चुअल प्लेस में क्या कर दिया है, रिप्लेस। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड अरे मतलब दो अरे के दो पोर्शन को हम सॉर्ट कर रहे हैं, दो पोर्शन को सॉर्टेड अरे को सॉर्ट कर रहे हैं, थर्ड अरे में डाल रहे हैं, और उसको ओरिजिनल अरे में क्या करते जा रहे हैं, रिप्लेस। और ये प्रोसेस रिकर्सिवली क्या है, हर पोर्शन के लिए कॉल होगी, ठीक है ना। और इस तरह से आपका ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन काम करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी रिकर्सिवली सॉल्व हुआ है, क्योंकि ये आपका फंक्शन कॉल हुआ है सॉर्ट, सॉर्ट के हमने फिर से सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है, फिर से सॉर्ट फंक्शन कॉल किया है। तो बार बार सॉर्ट फंक्शन कॉल होते जाएंगे, और उसके अंदर क्या कॉल होगा आपका, फिर मर्जिंग फंक्शन कॉल होगा। तो वैसे अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो प्रैक्टिकली एग्जाम में या प्रैक्टिकल एग्जाम में पूरा प्रोग्राम प्रोग्राम इसका आता नहीं है। प्रोग्राम का जो पोर्शन आता है वो मैंने कल करा दिया था कि दो सॉर्टेड अरे है, उसको मर्ज करके कैसे सॉर्ट करोगे। तो ये है आपकी कौन सी सॉर्टिंग, मर्ज सॉर्टिंग। इसके बाद हम आज देखते हैं इसके बाद हम सॉर्टिंग की लास्ट मेथड जो है उसको थोड़ा देखेंगे आज, वो है आपकी क्विक सॉर्ट। है ना, स्क्रीन पे ओपन हो जाए। मैंने ऑलरेडी सॉल्व की थी, इसलिए इसको मैं वही ओपन कर दे रहा हूँ, क्योंकि फिर से लिखने में आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। और तो ये देखिए, ये मेथड है आपकी क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार पूरा समझाता हूँ मैं।
ये सपोज आपका क्या है, पूरा एक एरे है। ये आपके पास एक एरे है 5319824 7। अब इसमें देखिए कि इस इसमें सबसे पहले हमने देखा कि आप पहले नंबर जो है इसको क्या ले लेंगे, पहले नंबर को ले लेंगे पाइवट। जैसे 5 जो है इसको हमने क्या मान लिया कि नंबर हमारा क्या है, पाइवट नंबर है। इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा, इसको हम आई मान लेंगे, और सबसे लास्ट वाले नंबर को क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पहला नंबर जो है 5, इसको हमने मान लिया पाइवट, जिसके नीचे लिखा हुआ है पी। सेकेंड वाले नंबर को हमने आई मान लिया, लास्ट वाले नंबर को मान लिया के। अब आई को तब तक लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, आई को तब तक लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे जब तक कि पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, और के को हम तब तक की लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करेंगे जब तक कि पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। ठीक है, तो पाइवट कितना है 5, 3 जो है पाइवट से छोटा है, 1 पाइवट से छोटा है, 9 पाइवट से बड़ा है। तो आई को कहां ले आए हम, 9 पे, और के को लेफ्ट साइड तब तक शिफ्ट करना है जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो 7 जो है पाइवट से बड़ा है, 4 जो है पाइवट से क्या है, छोटा है, तो के आ गया आपका यहां पे। तो इतना आप लोग पहले अच्छी से समझ लीजिए और ध्यान दे लीजिए कि पहले नंबर को हमने मान लिया क्या, पाइवट, ये दैट इज पी। आई जो है नेक्स्ट नंबर है, के जो है लास्ट नंबर है। आई को तब तक राइट साइड शिफ्ट करते जाएंगे जब तक कि पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, और के को तब तक लेफ्ट साइड शिफ्ट करते जाएंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो आई जो है मूवमेंट के बाद कहाँ आके रुकेगा, 9 पे, क्योंकि 9 जो है वो पाइवट मतलब 5 से बड़ा है, और जो के है वो आके रुकेगा कहाँ पे, 4 पे, क्योंकि जो 4 है वो पाइवट मतलब कि 5 से क्या है, छोटा है। इसके बाद हम आई और जे को कर देंगे इंटरचेंज, मतलब 9 को 4 की जगह और 4 को 9 की जगह हमने स्वैप कर दिया, तो हमारा ये अरे बन गया, नीचे जो बना हुआ है हमारा ये अरे आ गया। ठीक है ना, देखिए आई की पोजीशन वही है, के की पोजीशन वही है, पर नंबर क्या हो गए हैं, इंटरचेंज। अब इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। आई को हम तब तक इधर शिफ्ट करेंगे जब तक कि पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, के को तब तक इधर शिफ्ट करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो हमने आई को मूव किया किधर, आई को मूव किया राइट साइड, तो आई मूव होके कहाँ आके रुकेगा, 8 पे, क्योंकि 8 जो है पाइवट से बड़ा है, और के मूव होके कहाँ आके रुकेगा, 2 पे, क्योंकि 2 जो है पाइवट से छोटा है। इसके बाद हम इन दोनों नंबर को फिर से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज। इंटरचेंज करने के बाद मतलब 2 यहाँ 8 यहाँ पे। अब हम आई को फिर से मूव करेंगे कहाँ पे, राइट साइड, जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता, पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, और 8 को तब तक मूव करेंगे लेफ्ट साइड जब तक पाइवट से सॉरी आई को तब तक मूव करेंगे जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, और के को तब तक मूव करेंगे लेफ्ट साइड जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। तो आई मूव होके देखिए कहाँ आ गया है, यहाँ पे आके रुका कि ये पाइवट से बड़ा है, और यहाँ पे ये पाइवट से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आई और जे को इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमको यहाँ पे आके रुक जाना है। और कब रुकना है आके, जब आई और जे एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप, या एक दूसरे को कर जाएंगे क्रॉस। ठीक है ना, तो प्रोसेस जो है देखिए बहुत सिंपल है, पर ध्यान देने की जरूरत है कि पहले नंबर को हमने पाइवट मान लिया, आई जो कि 3 पे है, राइट साइड शिफ्ट किया जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, के को तब तक लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। दोनों किसी न किसी पोजीशन पे पहुंचेंगे, उन दोनों नंबर को हम इंटरचेंज करेंगे। फिर आई आगे बढ़ेगा, आई मतलब कि राइट साइड आगे बढ़ेगा, के
लेफ्ट साइड आगे बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ जाएंगे और रुकेंगे कहाँ पे आके, जब तक आई की वैल्यू जो होगी पाइवट से बड़ी हो जाएगी और के की वैल्यू पाइवट से छोटी हो जाएगी। ऐसे मूवमेंट फिर इनको स्वैप करेंगे और ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जब तक कि आई और जे एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर जाते। फाइनली जैसे ही देखा कि आई के राइट साइड आ गया है ना, आई जो है वो के लेफ्ट साइड आ गया है, के इधर आ गया है, या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं, अब हम करेंगे स्वैपिंग किसकी, पाइवट की के साथ। देखिए रेड कलर में दिख रहे हैं दोनों, मतलब अब हम इन दोनों की करेंगे स्वैपिंग। और इन दोनों की स्वैपिंग करने का मतलब है 2 जो कहां चले जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, और 5 कहां आ जाएगा आपका 2 की प्लेस पे। तो 5 आपका यहां आ गया, 2 आपका यहां आ गया। और इस तरह से देखिए आपके एक जो पोर्शन बने हैं, तो आप देखोगे कि 5 जो हो गया पाइवट जिसको हमने बनाया था, पाइवट यहां आया है, एक कुछ नंबर यहां रह गए हैं, कुछ नंबर यहां आ गए हैं। और आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि 5 जो है अपनी सही पोजीशन पे आ गया है। मतलब कि इसके जो लेफ्ट साइड वाला ग्रुप है वो 5 से क्या है पूरे नंबर छोटे हैं, और राइट साइड वाला जो ग्रुप है वो पूरे नंबर जो है वो 5 से क्या है बड़े हैं। मतलब 5 एटलीस्ट अपनी सही पोजीशन पे है। अब ये मेथड भी क्या है रिकर्सिव है, तो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, पहले इसके ऊपर फिर इसके ऊपर। तो यहां देखिए ये आपके नंबर क्या है 2 3 1 4, 2 3 1 4 के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। पी को हमने पाइवट बनाया, आई है 3, के है 4। आई को तब तक मूव किया जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तो आई हमारा यहीं का रही रहेगा क्योंकि 3 जो है वो पाइवट से बड़ा है, क्योंकि पाइवट कितना है 2। के को तब तक लेफ्ट साइड मूव करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता, तो वो छोटा नंबर नहीं आ जाता तो के कहाँ आ जाएगा 1 पे। इसके बाद आई और जे को इंटरचेंज किया, मतलब 3 और 1 स्वैप हो गए। इसके बाद फिर आई को तब तक मूव किया जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, के को तब तक इधर मूव किया जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होगा, आई और जे यहाँ पे देखा हमने, आई और जे क्या हो गए हैं क्रॉस कर गए हैं, मतलब हमको प्रोसेस को रोकना है और क्या करना है, आई और के पाइवट और के को स्वैप करना। रेड कलर में जो लिखा है इन दोनों को हम स्वैप करेंगे, तो 1 कहाँ जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे। तो हर केस में देखिएगा जब भी हम इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो हर स्टेप में जो पाइवट नंबर है वो अपनी सही जगह पे पहुंचता है। तो हमने उतने पोर्शन को सॉल्व किया, तो देखिए 2 अपनी इस पोजीशन पे आ गया, इधर है इसके 1 और इस तरफ क्या है 3 एंड 4। मतलब 2 के लेफ्ट साइड वाले नंबर जो है वो छोटे हैं, राइट साइड वाले नंबर दोनों हैं वो उससे बड़े हैं। इत्तेफाक से 3 और 4 जो है वो सॉर्टेड है, पर फिर भी हमको इसके ऊपर भी वो एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। एल्गोरिथम अप्लाई सब तब नहीं करेंगे जब आपकी सिंगल एलिमेंट हो, मतलब कि 1 अपना, अब देखिए 1 अपना सही पोजीशन पे आ गया है क्योंकि एक ही नंबर है, 2 अपनी सही पोजीशन पे है। अब हम 3 4 को सॉल्व कर रहे हैं, 5 तो ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पे है। अब देखिए 3 और 4 को करते हैं तो क्या होगा, पी ये है पाइवट, ठीक है ना, 3 हो गया पाइवट, आई भी उसके बाद वाला नंबर है और के लास्ट वाला नंबर है, मतलब दोनों सेम पोजीशन पे हैं। आई को तब तक मूव करेंगे जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तो आई कहाँ जाएगा 4 पे रहेगा क्योंकि 4 ऑलरेडी क्या है पाइवट से बड़ा है। के को हम तब तक लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे जब तक ये पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता, तो क्या होगा के जो होगा मूव होके कहाँ आ जाएगा 3 पे, क्योंकि 3 जो है वो पाइवट से छोटा है। आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे पाइवट को रिप्लेस करेंगे के साथ। तो यहाँ पे पाइवट नंबर भी ये है और के भी यही है, मतलब 3 ही रिप्लेस होगा 3 के साथ, और पाइवट हमारा 3 था, मतलब 3 भी अपनी सही जगह पे आ गया है, और 4 सिंगल एलिमेंट है, मतलब ये भी अपनी सही जगह पे है। तो इस तरह से देखिए ये वाला जो डेटा आपका पूरा सॉर्ट हो गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 को सॉर्ट किए, 3 4 आ गया। अब हम देखते हैं कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो मेरा तो कहना है कि आप लोग यहाँ पे कुछ को खुद सॉल्व करना चाहिए, पर यहाँ पे हम इसको बता देते हैं 8 9 7। तो 8 को हमने मान लिया क्या पाइवट, 8 को पाइवट मान लिया, 9 क्या है आई और के क्या है 7। और इसके बाद हमने आई को तब तक मूव किया जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, डेफिनेटली 9 ऑलरेडी क्या है पाइवट जो कि 8 है उससे बड़ा है। के मतलब कि 7 को, सॉरी के को तब तक मूव करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता, तो 7 ऑलरेडी इससे छोटा है, मतलब ना आई मूव हो रहा है ना के मूव हो रहा है, नहीं सॉरी आई को
को मूव करेंगे तब तक राइट साइड, जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तो आई आ गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, और के भी यही रहेगा, तो आई और जे को हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, तो आई और जे स्वैप हो गए, क्या हो गया 7 9। अब हम फिर से आई को तब तक मूव करेंगे जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आया, तो आई आ जाएगा यहाँ पे, के को तब तक इधर मूव करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता। एक मिनट रुकिएगा, कोई इसको अलाउ करना है। ठीक है ना, तो आई और जे एक दूसरे को क्या कर गए, स्वैप कर गए हैं, तो पाइवट को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, पी के साथ, तो 7 यहाँ चले जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, तो पाइवट जो कि 8 था वो अपनी सही जगह पे आ गया, इधर 7 है और इधर 9 है। तो ये मेथड है आपकी क्या, क्विक सॉर्ट। नॉर्मली ये मेथड भी जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह जरूर पूछी जाती है, कैसे मेथड यूज होती है भी पूछा जाता है, प्रोग्राम लिखने कम आता है, एल्गो आ सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, पूरे स्टेप लिखे हैं, कहीं फोटो खींचनी, फोटो वोटो खींच लीजिए, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, पर पूरा फिर से समझाने मत बोलना, कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो तो बताना। सर 897 वाला फिर से बता दीजिए। क्या बोल रहे हो, सर 897 वाला फिर से। 897 वाला फिर से बता देते हैं एक बार। यस। देखिए 897 है, आई कहाँ पे है 9 पे, के कहाँ पे है 7 पे। आई को हम तब तक मूव करेंगे जब तक कि पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तो आई ऑलरेडी कहाँ पे है 9 पे है, जो कि पाइवट से बड़ा है, मतलब आई कहीं शिफ्ट नहीं होगा। के को तब तक मूव करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता, तो के जो है वो कहाँ पे है 7 पे है, जो कि ऑलरेडी पाइवट से छोटा है। ठीक है, मतलब आई और के अपनी सही पोजीशन पे पहुंच गए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आई और जे को क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, तो हमने आई और जे को क्या किया, स्वैप कर दिया, तो 7 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया। इसके बाद हम फिर से आगे चेक करेंगे, आई को मूव करेंगे कि आई तब तक आगे बढ़ेगा जब तक पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता, तो आई कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे। के को तब तक मूव करेंगे जब तक पाइवट से छोटा नंबर नहीं आ जाता, तो के कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे। जब आई और के एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, तब हम यहाँ पे जाके रुक जाएंगे। और इस केस में हम क्या करेंगे, पाइवट नंबर जो कि हमारा 8 था, इसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, के साथ, तो ये दोनों नंबर को रिप्लेस सॉरी स्वैप करेंगे, तो 7 यहाँ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, मतलब पाइवट अपनी सही जगह पे पहुंच जाएगा। तो इससे छोटे नंबर यहाँ, बड़े नंबर यहाँ, अब क्योंकि इधर और इधर जो है वो दोनों नंबर क्या है, इससे दोनों नंबर एक एक हैं, तो इसको फर्दर हमको और आगे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कि देखिए दो स्टेप होते हैं, पहला होता है आई और के को मूव करना, फिर आई आई के को स्वैप करना, फिर आई के को मूव करना, आई के को स्वैप करना, और ये प्रोसेस कब तक करते जाना है हमको, जब तक कि आई और के एक दूसरे को क्या नहीं कर जाते, स्वैप या क्रॉस नहीं कर जाते। जैसे ही क्रॉस करेंगे यहाँ पे आके हमको रुकना है और पाइवट को रिप्लेस करना है के साथ, और यही प्रोसेस हमको हर पार्टीशन में क्या करते जाना है, अप्लाई करके देखते जाना है। अब मैं इसका प्रोग्राम खोल रहा हूँ, प्रोग्राम भी आपको बता देते हैं। इसकी आप फोटो जरूर ले लीजिएगा, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, ये देखिए क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम है, ये सॉरी मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम हमने चला के नहीं देखा था, इसको चला के तो देख लिया जाए एक बार। तो ये मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम था, ये आपका आ गया है सही आंसर। और क्विक सॉर्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हमने मेन के बाद में बनाया है, कोई वजह नहीं है। क्विक सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है जो कि एक एरे एक्सेप्ट करेगा 2 वैल्यू। और यहाँ पे इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में हमने थोड़ा सा कुछ चेंज किया है, मतलब कि एरे का साइज कितना लिया है, 5 लिया है, पर एरे जो है वो उसको हमने प्री डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, क्यों? मतलब यहाँ पे यूजर रन टाइम पे कोई भी वैल्यू इनपुट करेगा तो वो अरे में जाके स्टोर हो जाएंगी, और फिर ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने के बाद ये उन वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो चेंज थोड़ा सा ये है कि हमने पिछले प्रोग्राम में एरे की वैल्यू क्या कर दी थी, फिक्स कर दी थी। यहाँ पे हम अरे की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं यूजर से। तो यहाँ पे जो भी अरे है वो क्या होगा, इनपुट होगा। तो यहाँ पे क्या पास होगा आपका, अरे मतलब ए पास होगा, 1 पास होगा, और साइज -1 पास होगा। साइज -1 मतलब कि एरे की लास्ट वाला नंबर। तो यहाँ जिसको हमने आई और जे बोला था, यहाँ पे हमने उसको फर्स्ट और लास्ट बोला है। तो आपका अरे स्टोर हो गया ए में, ए है फर्स्ट, ये है लास्ट। तो देखिए यहाँ पे इफ फर्स्ट इज लेस देन लास्ट, ठीक है ना, तो पाइवट में हमने क्या डाला, फर्स्ट को, आई को क्या है, आई और जे लिया यहाँ पे ना, आई को हमने क्या बना दिया, फर्स्ट +1, और जे में क्या बना दिया, लास्ट। तो आई और जे है। अब ये लूप चलेगा वाइल आई इज लेस देन जे। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये आई की वैल्यू को कहाँ तक मूव करेगा, कब तक मूव करेगा, जब तक कि पाइवट से बड़ा नंबर नहीं आ जाता। मतलब तो यहाँ पे इफ आई इज लेस देन ए पाइवट एंड आई इज लेस देन लास्ट, मतलब पाइवट से छोटा नंबर हो या आखिरी तक ना पहुंच जाए, तब तक आई को बढ़ाता जाएगा, और जे की वैल्यू क्या करेगा, तब तक यहाँ आगे बढ़ाता जाएगा जब तक कि पाइवट से छोटा नंबर नहीं आया। तो आई यहाँ पे आगे बढ़ेगा, जे यहाँ पे पीछे आएगा, और फाइनली ये दोनों लूप आई और जे को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। और फाइनली जैसे ही आई की वैल्यू जे को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, आई और जे जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, आई इज लेस देन आई और आई इज लेस देन जे है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आई और जे को क्या करने के, इंटरचेंज। और फिर आई की वैल्यू जे से यदि कम है, आई की वैल्यू जे से यदि कम है, तो फिर दोनों लूप चलेंगे और इसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज। फिर ये आगे बढ़ेंगे इंटरचेंज। फाइनली जब आई इज नॉट लेस देन जे, मतलब आई और जे क्रॉस कर जाएंगे, तो मैंने बताई था कि पाइवट जो होगा वो क्या होगा, जे से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। पर ये प्रोसेस जो है वो क्या होगा, हमने ये प्रोसेस देखा, देखिए हमने किसको पास किया यहाँ पे, 1 को, ठीक है ना, और साइज -1, मतलब पहले और आखिरी को पास किया। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें सिर्फ एक पाइवट नंबर जो होगा अपनी सही जगह पे आएगा, ठीक है ना। अब बाकी के जो पोर्शन उसके बनेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि क्विक सॉर्ट फंक्शन आपका फिर से कॉल होगा, और यहाँ पे क्या पास करेंगे हम, एरे पास करेंगे, फर्स्ट पास करेंगे और जे -1, और दूसरे में j+1 और लास्ट। मतलब पाइवट से पहले वाले नंबर यदि हम देखें, देखिए पाइवट जैसे किसी पोजीशन पे है, 5 पे है, ठीक है, मतलब रिप्लेस होने के बाद वो 5 पे आ गया है, और उसके 5 से पहले वाले जो नंबर है, मतलब 0 to 4, वो क्या है, उससे छोटे नंबर हैं, और 6 से लेके जो 10 तक सपोज नंबर है, वो उससे क्या है, बड़े नंबर हैं। तो हमको अब सॉर्ट किसको करना है, हमको अब सॉर्ट किसको करना है, ठीक है ना, सॉर्ट हमको करना है किसको, कि 0 से लेके j-1 और j+1 से लेके आखिरी तक, ठीक है ना। मतलब पाइवट को छोड़ के, पाइवट से पहले वाला पोर्शन और पाइवट के बाद वाला पोर्शन, मतलब कि दोनों जो पोर्शन हमारे बने थे, यहाँ स्क्रीन में दिखा देता हूँ। मतलब कि ये आपका अभी लूप चलेगा तो ये नंबर अरेंज हुआ है 5, ठीक है ना, ये नंबर आपका अरेंज हुआ है 5। अब हमको क्या करना है, यही मेथड अप्लाई करनी है इस पे, और यही अप्लाई करना है इससे। तो यही यदि क्या होगा, यदि ये j है तो 0 1 2 3 4, यदि j की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 0 से 3 के लिए वो चलेगा, और 5 से लेके 9 तक के नंबर के लिए वो चलेगा।
तो ये आपका लूप जो होगा वो क्विक सॉर्ट फंक्शन फिर से कॉल होगा उसके लिए और उसके लिए। तो ये दोनों फंक्शन आपके फिर से कॉल होते जाएंगे और आपका फाइनली जो है वो क्विक सॉर्ट फंक्शन जो है पूरे अरे को सॉर्ट करके दिखा देगा। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। एंटर 5 इंटीजर, तो ये सॉर्टेड के बाद नंबर आप देखिए आपके नंबर जो हैं वो सॉर्ट होके आए हैं कि नहीं आए हैं। 45 15 सॉर्ट अभी नहीं हुए हैं ना। इसको एक बार चेक कर लिया जाए थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका आ गया है आंसर। एक नंबर गड़बड़ कर रहा है। तो ठीक है, ऑलमोस्ट प्रोग्राम में सेम है। थोड़ा सा इसमें कहीं कुछ मिस्टेक है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी ये लॉजिकली तो ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है इंटरचेंजिंग आई विथ जे। आई और जे व्हेन वी वाई वी इंटरचेंज आई और जे, ये तो प्रोसेस है, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। ये तो उसका लॉजिक है कि आई और जे को मूव करना है और आई और जे को इंटरचेंज करना है, फिर आई जे को मूव करना है, आई जे को इंटरचेंज करना है। फाइनली व्हेन आई और जे क्रॉस हो जाएंगे तब हम उसको क्या करेंगे, तब हम उनको आई मतलब जे और पाइवट को इंटरचेंज करना है। तो इसका आप लोग एक स्नैप ले लीजिए। ये पहले मेन वाले फंक्शन इसका, फिर मैं नीचे करता हूँ। ये हो गया। अब मैं नीचे कर रहा हूँ, ये आपका क्विक सॉर्ट वाला फंक्शन हो गया। तो इसी के साथ सॉर्टिंग की अपनी जो पूरी मेथड है वो खत्म हो गई है ना। जितनी होनी हो सकती हैं, जितनी आती हैं सिलेबस में होती हैं, अपनी पूरी सॉर्टिंग की मेथड कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो है मतलब अपना सर्चिंग और सॉर्टिंग वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो पहले स्टार्ट करेंगे क्या, स्टैक। ठीक है ना, स्टैक और क्यू अब अपन कंटिन्यू करेंगे।